मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत, आप सभी को इस क्लास में पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अर्पण रश्मि मेहुल, नितिन, रमेश, आदित्य, रंजन, गुरु जी प्रैक्टिस बैच ठीक है, काजल, सूरज, शेखर, शांतनु, इंदु, गणेश, पारुल, गणेश, अमित, विशाल, सिद्धार्थ, नितिन, तन्मय, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे प्रिंसिपल का 20% रेट देखिए 20%। मेरे बच्चे 20% रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्या? कैसे देखना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, रेट जो देखिए वो है 20%। टाइम देखिए मेरे बच्चों 1 साल चलेंगे। अब मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है? हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे बच्चों हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो आपको टाइम भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एक साल कितने चाहिए? 1 2 और 3 साल चाहिए, यानी आपका टाइम होगा 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर, हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। अगली चीज जो रेट ऑफ 20% है, तो मेरे बच्चों 20% रेट पर एनम की 12 महीने की, तो हमें कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो रेट आएगी मेरे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। रेट आएगी मेरे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें बताना है सीएल। तो देखिए मेरे बच्चों, अब हम एक काम कर सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन तो एक, तो सीधा सीधा कैसे करते हैं? पहले साल को 10 से पहले हाफ ईयर 10 से क्या होगा, दूसरे हाफ ईयर 10 से क्या होगा, तीसरा हाफ ईयर 10 से क्या होगा, तो 3 हाफ ईयर में 1000 से 1331 मिनट होगा, यानी अमाउंट 1331 मिनट है, तो प्रिंसिपल है 1000। डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 33 मिनट, तो 1000 मिनट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 20000 को। तो 1 मिनट की वैल्यू 30, 31 मिनट की वैल्यू 420 होगा। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज समझनी है कि हाफ ईयरली का तो रेट को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, टाइम को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, उसके बाद अपने साल को सो जैसे कहीं 5500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में करोड़ की ब्याज जाती है, यानी मेरे बच्चों रेट है आपकी 15%, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं पता तो परिणाम होता है। टाइम मेरे बच्चों 2 साल, 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। और कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हर 8 महीने में, तो 24 महीने में 8 महीने कितने आएगा? 8 8 16 8 24, तो 3 बार आएगा। मेरे जो टाइम जो होगा ना वो 3 हो गया, क्यों 3 हो गया? क्योंकि 8 8 महीने का 3 बार बन गया, तो उसने हाफ ईयरली नहीं कहा, उसने कहा हर 8 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यार महीने में 3 बार आ गया। अब 15% रेट मेरे बच्चों तो वो 12 महीने की, बिल्कुल हमें कितने महीने की? 8 महीने, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15 15 10। इसका मतलब मेरे बच्चों रेट जो होगी वो 10% पर 8 मंथ, यानी हर 8 महीने की जो रेट आएगी वो आएगी मेरे दोस्तों 10%, और टाइम आएगा 3 क्या 3 बार 8 महीने। मेरी बात समझे? अब आ जाते हैं, अगर आपकी बात समझे यार, चक्रवृद्धि ब्याज जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10% की फ्रैक्शन बिल्कुल आप क्या करेंगे? आप सिंपल सोच रहे हैं 10 से 11 ना, 10 से 11 ना, 10 से 11 ना, तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट, अमाउंट आया 1331 मिनट, डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 मिनट, तो 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 500। तो 1 मिनट की वैल्यू निकालोगे तो 5.5 आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? गुना 5.5, 331 गुना 5.5। अब आप कैसे 331 को 5.5 से कैसे गुना करें? वही सबसे पहले 331 को 5 से गुणा, 5 5 15, 5 15 16 15 5.5 से आधा, तो भैया 300 वाला 150 165 165.5, तो 5 पॉइंट 5 10 5 11 12 6 7 1 8 1820 50, ये मेरे ऑप्शन सी में आंसर होगा। हाँ जी, अब ये आ गया। अब यहाँ क्या है मेरे बच्चे? टाइम दे दिया आपको 9 महीने, टाइम कितना दिया हुआ है? 9 महीने, टाइम दिया हुआ है 9 महीने, कितना दिया है? 9 महीने। अगर टाइम 9 महीने और रेट 20% है, रेट 20% टाइम 9 महीने, तो हमें समझना होगा क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि इस बार कह रहा है क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, त्रैमासिक आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं। त्रैमासिक का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या कि भैया 9 महीने को 3 महीने बांटना होगा, क्वार्टर वाला 3 महीने होता है, तो कितने क्वार्टर बने? 3 क्वार्टर बने। बहुत बढ़िया भाई, 3 क्वार्टर बने। अगली बात सर 20% जो रेट है ना वो है पूरे 12 महीने का, हमें चाहिए हर क्वार्टर के हिसाब से, तो मतलब हर 3 महीने का 3 से काटेंगे 4 से काटेंगे 5, इसका मतलब सर रेट जो आएगी ना वो आएगी 5% पर क्वार्टर। बहुत सारे भाई इसी को सही नहीं कर पा रहे हैं, बाकी रहने बाद क्या कहा? पहले रेट को पर क्वार्टर सेट करो, टाइम को पर क्वार्टर सेट करो। हाँ जी, इतना सेट करने के बाद अब कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन होगी 1 बटे 20, हम बाकी चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 से कोई चीज 21 पहले साल दूसरे साल 20 दूसरे क्वार्टर में 20 तीसरे क्वार्टर में 20 इसमें कोई मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ से समझ सीआई का रेफरेंस क्या होता है, तो आपको ये करना होता है भैया ये 8000 से 21 का होता है 9261, 9261 21 का। अब भैया अमाउंट हो गया 9261, प्रिंसिपल हो गया 8000, इनके बीच का डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज 1261, जबकि प्रिंसिपल जो है 8000 में 16000 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 1 मिनट की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 2 2 2 4 2 4 5 2 2 2522, तो एक की वैल्यू मेरे जो क्या होगी 2522। मेरे बच्चे प्रिंसिपल कितना यहाँ पे 8000 मिनट, प्रिंसिपल आपको 2 यूनिट कहां से आई? प्रिंसिपल हमने कितना माना 8000 मिनट, लेकिन एक्चुअल में क्या है? प्रिंसिपल 16000 रुपए की राशि पर, तो मेरे बेटे इतनी बात तो समझो कि प्रिंसिपल एक्चुअल में 16000 रुपए, तो 8000 यूनिट, प्रेजेंट कर रहा है 16000 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16000 रुपए 8000 काटोगे आंसर क्या है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसलिए जो है पूछा उसने दूसरे में। अब यही समस्या है क्या? आपको थोड़ा पीछे से करना पड़ेगा, आप पीछे चीजें पढ़ के भी आइए, अगर आप यूनिट को लेट करने में आगे दिन के बाद भी आपको दिक्कत होगी, मेरे थोड़ी सी दिक्कत होगी उस चीज में, प्लीज पीछे से काटो। लेकिन भाई चीजों को समझने की कोशिश करो, आप अपना मेडिटेशन शांत रखो, सब में दिख जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूं आपको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। अगर सवाल में आपसे पूछा होगा कि सीआई वाला सेकंड डिफरेंस बताओ, है ना, या उसको उस एंगल से समझा के बताओ, दूसरे साल का सीआई तीसरे साल का सीआई, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? 20 की पावर नहीं, टाइम कितना 3, तो 20 की पावर 3 कितना 8, मूलधन वाले तो 8, मूलधन 8, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रिंसिपल 8000 मिनट है तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, रेट कितनी 5%, या 20, तो 8000 का ये 5% कितना हुआ? 400, हाँ जी 400 400, बहुत सुंदर। फिर पहले साल की ब्याज की ब्याज होगी, इसका 5% होगी 20, यही चीज 3 बार लिखते हैं। फिर 20 का 5% 1, तो अगर हमें हर चीज इंडिविजुअल निकालनी होती है हम ये कहते हैं देखो सर ये होगा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और सर अगर पेपर में आपने पूछा होता ना सीआई साइड डिफरेंस बताओ, तो ये वाली जो कहानी है ना ये होती है सीआई साइड डिफरेंस, ये होता है सीआई साइड डिफरेंस 20 20 40 60 तो अगर सारी चीज होती तो हम करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ आपको बस समझने में दिक्कत होगी, पहली चीज समझिए हमसे पूछा क्या है सीआई साइड डिफरेंस, तो सक्सेसिव वाले मैटर में तो हम तभी कामयाब होंगे जब हमसे प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो पूछा जाए। इसके अलावा कुछ पूछा जाए तो नहीं बात। अब 20% डिफरेंस और हमें रेट देके क्वार्टरली क्वार्टरली, तो सारी चीजें सेट करके समझने की कोशिश करो भाई। मेरे जो रेट आपको देखिए क्वार्टरली, हाँ जी सर 20% रेट लेकिन मुझे क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो क्वार्टरली 20% रेट पूरे साल की मुझे करनी 3 महीने की, तो बात ये 12 में 5% आएगी, यानी 5% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, बहुत बढ़िया। अब टाइम में एक साल में कितने क्वार्टर? 3 3 महीने 4 बार आते हैं, तो 4 क्वार्टर मेरे जो मेरे जो 4 क्वार्टर है, हाँ जी। अब कह रहा है सीआई साइड डिफरेंस निकालिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कैसे करें सर। देखो यार मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि रेट की फ्रैक्शन निकालो 1/20, फिर क्या होगा जो भी रेट की फ्रैक्शन है इसके बटे में जाएगा उसी पावर टाइम, इस पर टाइम कितना होगा 4 तो 20 की पावर 4 20 की पावर 4 है 16 और 4 0, तो मेरे जो आपने प्रिंसिपल माना है ना वो माना 1,60,000 मिनट, यानी प्रिंसिपल जो माना वो मान लिया 1,60,000 मिनट, ठीक है। अब सोचें पहला दूसरा तीसरा और चौथा, हाँ जी। अब ध्यान देना भैया 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1,60,000 का 5% जानते हो कितना होना 8 था, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। पहला क्वार्टर दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर चौथा क्वार्टर, भाई हर क्वार्टर में प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर सर पहले साल के ब्याज निकालेंगे, तो 8,000 का 5% कितना होगा? 5 40 400 नहीं 5 40 5% निकालेंगे 4,000, तो 400 3 बार लिखेंगे 400 400, फिर मेरे करते हैं 4 को 5% निकालेंगे 30। आप ये बात पहले भी पढ़ रहे हैं, 3 क्वार्टर में दिक्कत नहीं, 3 क्वार्टर में दिक्कत नहीं, हाफ ईयर में दिक्कत नहीं है ना।
तो ये 5% कैसे आया 20/3 नहीं है 20/3 में 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20 4 क्वार्टर है तो 20 4 में प्रिंसिपल बना कोई इससे पहला सवाल नहीं बेटे लगातार करने अब आ गई अब आगे कैसे काम होगा अब आपको जाना है चौथे क्वार्टर में आपने प्रिंसिपल लगा लिया इससे पहले कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 सब प्रिंसिपल तो 8000 का 5% क्या होगा 400 इस 8000 का 5% भी 400 इस 8000 का 5% भी 400 फिर 400 का 5% लगेगा 20 इस 400 का 5% 20 इस 400 का 5% 20 फिर इस 20 का 5% क्या होगा 1 किसी भाई को कोई दिक्कत है तो समझिए अब आ गया अब जरा और मेरी बात सुनो कैसे काम करते हैं अगर मेरे बच्चे में आपसे सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट आप कहते हैं अगर मेरे दोस्त में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो अगर इस कंपाउंड में से सिंपल हटा दें तो क्या आ जाएगा सीआई साइड डिफरेंस नहीं आ जाएगा क्या जाएगा मेरे तो सीआई साइड डिफरेंस आ जाएगा तो सीआई साइड डिफरेंस है वो वाला है क्या है मेरे सीआई साइड डिफरेंस अगर जोड़ेंगे तो 4 4 4 4 6 2480 2481 यानी मेरे तो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस है वो आ रहा है 2481 मिनट 2481 हां जी 2481 हमें एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना रखा है 8000 रुपए हमें प्रिंसिपल देखा भाई 8000 तो 1,60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में 8000 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी करेंगे 1,60,000 देखो 3 0 से 3 0 8 से काटेंगे 8 16 1 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 1 यूनिट की वैल्यू है 1 20 अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी गुना 1 20 20 को लिखें 2 गुना 10 बिल्कुल ठीक है 2 से भाग देते हैं 2 1 2 2 4 2 8 ना जाने 0 है ना 2 1 बिल्कुल ठीक है लेकिन सही 10 बिल्कुल सही 1 अंक और आगे से कर दो तो आंसर आ जाएगा 124.05 यानी लगभग 124 को ये आंसर 124.05 अब मैं आपकी बात बता देता हूँ और आपके डाउट समझ सकते हैं पहली बात तो ये सवाल पूछा जब फ्रैक्शन पता है 5 क्या कैसे इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी देखिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि 20 का 5% कैसे देखिए 20% जो रेट है पर एनम आप अपने डाउट सवाल से पूछिए जवाब पर एनम मतलब हर 12 महीने के लिए 20% जो मिलेगा 12 महीने पे लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली कैलकुलेट क्वार्टर का मतलब होता है मेरे क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीना और वैसे इस बात से क्वार्टर का मतलब 1 चौथाई तो अगर आपको समझ नहीं आता तो ये चौथाई का 20 12 महीने में 3 4 4 5 5% पर इसी फ्रैक्शन के लिए 20 अब अगर टाइम कितना 1 साल तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 12 महीने हो गया और 3 महीने को 1 क्वार्टर कहते हैं 1 2 3 4 क्वार्टर नहीं होगा बताओ अब दिक्कत क्या है दिक्कत एक है कि हमारे डाउट क्लियर हो रही है अभी हमारे डाउट एग्जाम में निकालना पड़ेगा सोचने बिल्कुल लेकिन पेशेंस रखो सही महीने में पूछा जाए तो भाई भाई एक दिन का भी बता रहा है थोड़ा शांति रखो हमें एक ही बात समझ में नहीं आई और वो ये कि जो पढ़ाया उसको समझने की कोशिश कर एक भाई कह रही रोहित 1,60,000 को डिनोमिनेटर में लिया सर अब तुम बावले हो इतने सारे सवाल पूछ के आपको लेना पड़ा भाई 1,60,000 को तुम्हारा प्रिंसिपल क्या माना यूनिट अब किसी चीज को मानते हो यूनिट में तो 1,60,000 एक्चुअली 8,000 बता रहा है ना एक्चुअली 8,000 एक मिनट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या डाउट पूछिए मुझे क्या बोलते हैं भाई इसको बहुत मजे बोलूंगा सेकंड बोलूंगा लेकिन हाथ पहुंचे तो सुनो उससे पहले बोलो देखो पीछे की बात समझो पीछे विश्वास करो जो बता रहा है जैसे बता रहा है सीखते हो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप दुनिया भर का कंपैरिजन करने से पहले खुद बता दो लेकिन पेशेंस रखो सुधांशु जी का क्लास में क्वेश्चन अलग अलग है कुछ सवाल पढ़ो उसमें अलग नहीं 5% के लिए 1 कर सकते हैं ना अरे बेटा तो जानते नहीं ले 5% का 1 तो है 1,60,000 का 20,000 पाया अब तो तेरा 5 आता ही नहीं आता है भाई मैं कहूंगा लेकिन तू बड़ा आदमी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा अच्छा बात अभी रेट कैसे निकाले अरे भाई पहले पढ़ाऊं उसको समझ ले अच्छा इस बार मैंने 2 साल लगाना तुम्हारे 3 साल लगा 3 बार 4 साल लगा सब कराऊंगा भाई तू जा ठीक है अब आगे सवाल आपको कोई नहीं इसी में बात समझ नहीं पूछ लीजिए अब मेरे बेटे ये सवाल क्या है 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 20 है यानी ये कहना है कि 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस और 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस का रेशियो 19 अब मेरे को ध्यान से बात सुनना हम करने क्या जा रहे हैं मैं 2 चीजें समझते हैं सबसे पहली चीज जब भी आप सवाल टोटली मैसेज समझना तो प्रिंसिपल मान लो आपने ध्यान लेते हैं प्रिंसिपल मान लीजिए प्रिंसिपल माना हुआ फिर 3 साल का लेते हो तो क्या करते हो एक्चुअल में तो सबसे पहले आप पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो फिर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट ये करते हो क्योंकि प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है फिर पहले साल के ब्याज का ब्याज इंटरेस्ट है इसी एक को 3 बार लेते हो बिल्कुल ठीक है फिर इस एक का परसेंटेज ब्याज निकाल दो पहले इसका ब्याज 3 बार इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं वो है मान लीजिए अब मैं आपसे कहूंगा तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ सीआईएसआई का डिफरेंस तरीका आप क्या करेंगे कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ ये कंपाउंड हुआ तो कंपाउंड में सिंपल हटा देते हैं दोबारा सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है सर ए बी यानी 3a + b और 2 ईयर के सीआईएसआई का डिफरेंस 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस मेरे ये 2 साल का सिंपल हुआ ये पूरा कंपाउंड से सिंपल हटा देंगे क्या सीआईएसआई का डिफरेंस है तो ये कितना मेरा चुकी आपका ठीक है अब ये बात सुनना यानी आप ये मोटी बात समझ गए कि भैया अगर प्रिंसिपल p है ये सिंपल इंटरेस्ट तो पहले इसका ब्याज निकालता हूं 3 बार इसका ब्याज घटाते हैं हां और रेट की फ्रैक्शन अगर 1 ये 1 ये इसके एक होता है तो रेट की फ्रैक्शन क्या होता है 1 लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ही हो हमें पता अब हमें क्या समझना है हमें समझना है 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस ए है तो 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 3 + b हो जाएगा हमारे सवाल में रेशियो क्या रखा है 19 रखा 19 रखा 19 रखा तो मेरा इस बात को नहीं समझा एक वैल्यू 6 है यार क्या 6 18 हो जाएगा तो b की वैल्यू निकलेगी b की वैल्यू 1 आपने ठीक है तो मेरे एक वैल्यू 6 और b की वैल्यू 1 तो भैया ये 6 पे ही तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है दिमाग लगाएगा तो 6 पे तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है भाई 6 पे तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है इस 6 पे तो एक इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये इसका ब्याज ये वाला इस पे ब्याज का ये वाला यानी सच में जो रेट है ना वो ये है 1 रुपए का ब्याज लगा 6 पे तो 100 कितना आंसर है 16 से 3% ये आंसर अभी आप कितने बच्चे बात को समझिए वो ऐसा तो नहीं समझ सकते क्योंकि हर चीज का जवाब मेरे पास आपका नहीं है आप किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं लेट नहीं करेंगे दिक्कत होगी ठीक है पहले सवाल जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने बच्चे बात को समझे जिनको अभी समझ नहीं आया वो इस काम को एक ही बार करें दोबारा से इस चीज को पढ़ें आइए इस सवाल में मेरे रेशियो 3 और सीआई एंड एसआई ऑफ 1 ईयर ऑन सर्टेन सम कहता है किसी चीज पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का सीआई और 1 साल का सीआई इसका रेशियो 3.64 इस वन पहले रेट निकाल दो क्या होगा अब ध्यान से सोचिए देखो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए आप समझ डेसिमल हटाएंगे बड़े आएगा 100 से हेल्दी में क्या 364 और ये आएगा मेरे बच्चे 100 अच्छा 1 साल का है माफ 3 साल का छोड़ दिया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो ये जो है एसआई ये 1 साल का एसआई पहले 3 बात समझिए क्या है क्या ये 3 साल का सीआई और 1 साल का एसआई बिल्कुल अब अगले 3 बात समझिए अब मेरे बच्चों में फ्रैक्शन ले जाता हूं मान लीजिए प्रिंसिपल है p और आप 3 साल का कैलकुलेट करें पहला साल दूसरा साल तीसरा साल अब करते हैं सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस पे 8% का रेट है पहले इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल इंटरेस्ट सिंपल होता है ये चीज 3 बार लेते हैं फिर करते हैं फिर हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसका 8% जो रेट होगा वो क्या है वो मान लीजिए ए आया और ये चीज 3 बार लेते हैं क्यों लेते हैं 3 बार क्योंकि इस पे कैलकुलेट हुआ 2 साल तीसरे साल में इस पे कैलकुलेट हुआ इस पे कैलकुलेट हुआ फिर करते हैं इस ए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले 3 बार समझिए अब सवाल में क्या है भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है कितना 100 यूनिट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल का 2 साल का 3 साल का हर साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहता है तो आप थोड़ी सी बुद्धि करते हैं तो आप इसको हटा देंगे और आप इसे लिख सकते हैं क्या इसका पहले साल का सिंपल 20 दूसरे साल का सिंपल 20 तीसरे साल का सिंपल यानी अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो आपका 100 200 300 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 300 3 साल का कंपाउंड है 300 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 इनके बीच का डिफरेंस पूछने से ये माइनस से पूछना आपसे वो कितना हो गया तो वो हो जाएगा 64 वो कितना हो जाएगा 64 पहले 3 बात समझिए अगर आपका ऐसा है तो आगे होगा अब मेरे पेरेंट्स आगे समझते हैं अगर मेरी बात समझिए सीआईएसआई का डिफरेंस 10 ना 64 64 सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 64 यानी ये वाली वैल्यू 64
ये वाली वैल्यू सोच रहा है। अब मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको। पहला तरीका ध्यान से आराम से समझिएगा। मुझे रेट निकालनी है, मुझे रेट क्या लेट्स से एक्स एक्सप्रेशन है। तो आप ये बात जानते होंगे रेट एक्सप्रेशन है तो 3 साल का सिंपल दिया बिल्कुल। तो 100 पे एक्सप्रेशन क्या हुआ एक्स, इसका मतलब ये वाली वैल्यू एक्स है। देखो कुछ नहीं भाई, हर साल का सिंपल देखा बिल्कुल देखा। रेट को मैंने मान लिया एक्सप्रेशन है तो फिर क्या करते हैं, पहले साल की क्या तो 100 पे एक्सप्रेशन क्या हुआ एक्स, ठीक है। फिर इस वाले की यही चीज निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं एक्स का एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। तो एक्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स के 100 कैसे सब एक्स लिखेंगे, इसका एक्सप्रेशन निकालना तो ये हो जाएगा एक्स के 100। मेरी बात समझ गए, याद है मेरे एक्स के 100। तो मेरे दोस्तों अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपकी बात समझ में आएगी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यही तो मेरा सीआईएसआई का डिफरेंस है, यही तो सीआईएसआई का डिफरेंस है। आपने देखा वैसे बोले तो एक्स एक्स 3x 3x प्लस एक्स के 100, यही तो मेरा सीआईएसआई का डिफरेंस है जो 64 के बराबर देखा है, जो 64 के बराबर देखा है। ये देखिए सोल्व करने के लिए क्या करोगे 100 से 100 तो यार 300x प्लस एक्स बराबर 64, तो एक्स प्लस 300x माइनस 64, ठीक है। या ऐसे लिखिए या यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 300 और यहाँ एक्स और बराबर 64। तो मेरे जो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 64, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुणा करें तो आए 64 और उनके बीच का डिफरेंस तो एक नंबर एक्स है तो दूसरा 300 ज्यादा, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और उनके बीच का डिफरेंस तो 300, तो आप कहेंगे एक नंबर 20 तो दूसरा हो जाएगा 320 320 तो 32 2 64 64 हो जाएगा। हां जी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 और एक्स यहाँ पे दूसरा तो 20। आइए अब आते हैं दूसरे तरीके पे। मेरे कहने जो ये वैल्यू है ए ए बी की वैल्यू है दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है 20 50 30 70 20 50 30 70, यानी मेरे पास ऑप्शन है 20 50 30 70 चार ऑप्शन है। मेरे बच्चे में से ऑप्शन से भी जा सकता हूं कैसे, मान लो 20 आंसर में 50 ले लेता हूं, मान लो पहला ऑप्शन ठीक है तो रेट हो गई 50% है तो 100 का 50% 50 ये भी 50 ये भी 50 50 50 100 50 0 से 200 से बहुत ज्यादा चला गया, लेकिन मुझे तीन चारों का जोड़ी 200 लाना है, इसका मतलब ये आंसर नहीं 50 आंसर नहीं है, तो 50 आंसर नहीं है मेरे भाई। तो फिर कौन सा आंसर है 30 ट्राई कर लेते हैं। अगर 30% मेरे बच्चे तो 100 का 30% क्या हुआ 30, ये भी 30 हुआ ये भी 30 हुआ, तो 30 30 60 30 90 मुझे तो 90 से बहुत छोटा चाहिए, यानी सच बात ये है कि 30% भी गलत है, 30% मेरा आंसर गलत है। तो जब मेरे 50 से भी छोटा 30 से छोटा तो कोई नहीं सकता, 20 करना चाहिए तो 100 का 20% 20 तो ये 20 20 20 और फिर 20 का 20% निकालो मेरे बच्चे कितना आएगा 4, अब ये 20 40 50 5 तो हम मेरे बच्चे इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे किसी नंबर पर हम याद करते हैं नहीं है कितना होता है, कहता टाइम है 2 साल 400 एंड 400 एंड फाइंड प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इज टाइम तो देखा 2 साल का टाइम तो देखा 2 साल का। हां जी टाइम है 2 साल और टाइम 2 साल दिया, अब 2 साल का लेते हो तो 16 थोड़ा समझ काम करना ऐसे करते हो 2 साल भाई लॉजिकल थिंकिंग क्या करो है ना, वैसे टाइम आपको ये प्रिंसिपल है फिर करते 2 साल के लिए तो पहले साल का निकालते सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। हां जी कोई कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, इस प्रिंसिपल पे जो रेट रखी है वो 8% कैलकुलेट कैसे आता है, फिर करते हैं फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट इज ये 2 साल का। हां जी अब हमारे सवाल में क्या है 2 साल का सिंपल है 400 कंपाउंड है 410, तो मेरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखो 400, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर साल का सिंपल होता है, तो इसका मतलब पहले साल का कितना हुआ आपका 200, दूसरे साल का सिंपल कितना हुआ 200, आपने बिल्कुल ठीक है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर साल का सिंपल कितना हुआ 200, आपने ठीक है मान ली बात। साथ में क्या है 2 साल का कंपाउंड है 410 तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे 410 तो 200 400 या मेरे 410 ये वाली बात। हां जी अब कहानी को समझना, कहानी को समझना ये कि मेरे बच्चे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो पता चल जाएगा कि 10 रुपए इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हुआ है, सही 10 रुपए इंटरेस्ट बेसिकली 200 पे कैलकुलेट हुआ है, 10 रुपए इंटरेस्ट 200 पे कैलकुलेट हुआ है, यानी 10 का ब्याज बना है 200 पे, तो 100 पे कितना रेट 30 पे ब्याज तो निकालो मेरे बच्चे तो आएगा 5% यानी 5% पर एनम 5% वार्षिक। तो अगर सवाल में पूछे रेट निकाल के बताओ, अगर सवाल में पूछा रेट निकाल के बताओ तब तो मेरा आंसर होगा, लेकिन अगर हमसे सवाल में पूछा कि दर निकाल करो और प्रिंसिपल निकाल के बताओ तो मेरे बच्चे हमको एक बात समझनी चाहिए कि भैया जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसमें मुझे पहले साल ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट रेट कितनी 5%, तो प्रिंसिपल का 5% वैल्यू होगी पहले साल ब्याज होगा 200 तो 5 से काटो कितना आएगा 40 तो मूलधन आएगा मेरे बच्चे 4000 प्रिंसिपल कितना है 40 समझ रहे हो, सीधा 5% इंटरेस्ट नहीं 20 यानी प्रिंसिपल 20 है तो एक साल का ब्याज 1 एक साल का ब्याज कितना 200 20 में कितना 200 यानी 4000 है ना। अब देखते हैं मेरे चीजें धीरे-धीरे पढ़ो। हां जी नहीं जी बाय बाय मेरे बच्चे अब यहां से समझ करो मेरे में मुझे बात अगर प्रिंसिपल P है ये तो 5 मिनट लगता है बहुत समय नहीं लगता है, अगर पेशेंस की चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल P और रेट 8% है रेट 8% तो आप कहेंगे पहला साल का ये दूसरा साल रेट 8% प्रिंसिपल P फिर अब पहले साल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रिंसिपल का 8% निकालेंगे साधारण ब्याज, दूसरे साल भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलेगा 3 बार 100 बांध दिया, ये तो हो गया 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। अगर मेरे जो कंपाउंड निकालना है दूसरे साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे यानी भाई P R/100 का भी तो 8% निकालेंगे आपने बिल्कुल सही बात है, यानी P R/100 कैसे तो R * 100 तो यानी मेरे जो R होगा किसी भाई को दिक्कत है कोई समस्या कोई ऐसी चीज जो ना आ रही हो समझ तो बताओ आप कहीं से पहले पढ़ अब अब मेरे जो मैं आपको ये कहने लगूं बेटा ये है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। हां जी ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड में सिंपल हटा देंगे ये बचा, ये बचेगा 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस। तो अगर टाइम 2 साल हो रेट 8% हो और सीआईएसआई का डिफरेंस देखा आपको मेरे जो डी और प्रिंसिपल देखो P तो इनमें संबंध बनता है, संबंध ये बन जाता है क्या कि जो सीआईएसआई का डिफरेंस होगा ना यानी जो डी होगा वो बेसिकली कुछ और नहीं P * R/100 का स्क्वायर मोटी बात समझो ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस होगा कुछ और नहीं प्रिंसिपल * R/100 का स्क्वायर बिल्कुल। अब अगर मुझे यहां से रेट निकालनी तो मैं क्या करूंगा P * D/P आ जाएगा या जाएगा R/100 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो इसको उल्टा करके R/100 रूट में D/P और अगर मेरे को रेट निकालनी है तो आ जाएगा रूट में D/P * 100 तो ये मेरा शॉर्टकट फार्मूला बन गया कि अगर 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस डी है O2 ईयर तो रेट जो होगी वो हमेशा ही डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल * 100। इस शॉर्टकट को याद रखें जैसे मर्जी करें बट समझ काम आएगा रेट जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल * 100। अब जैसे इस वाले सवाल की बात करें तो हमें रेट चाहिए थी फार्मूला डिफरेंस जो है अपॉन प्रिंसिपल दिया और बाहर में 100 तो मेरा डिफरेंस कितना देखा 72 प्रिंसिपल कितना है 5000 गुना में 2500 ओके भाई काटेंगे दूसरे काटेंगे 2500 और ये काट लो तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 50 का वर्गमूल और गुना में 100 बाहर 50 200 तो रेट आ गया। ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस देखा तो रेट निकालने का बेहतरीन तरीका होता है, जल्दी से बात समझ लेंगे इतने बात समझ गया जो समझ के हां ना कमेंट करें। अब आगे मेरे 3 साल कहते 3 साल का पेपर कैसे देखिए मैं अब 3 साल का पेपर सवाल है कैसे सबसे पहले रेट में प्रिंसिपल मान लेंगे थोड़ा पास करूंगा P 3 साल का पेपर में 2 साल का पूछा था आई तो भी कैसे समझा 1 2 3 अब रेट 8% है सिंपल इंटरेस्ट होगा P R/100 फिर इस इंटरेस्ट P R/100 का स्क्वायर फिर इस ब्याज के बाद P R/100 का क्यूब ये होगा मेरे जो ठीक है। अब मेरे जो 3 साल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखोगे तो ये 3 साल का कंपाउंड बिल्कुल ये 3 साल का करना सिंपल इंटरेस्ट तो कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट अगर हम हटा देंगे तो मेरे जो क्या आ जाएगा सीआईएसआई का डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो डिफरेंस आएगा ये इन्हें जोड़ोगे तो आएगा 3 * P R/100 का स्क्वायर प्लस P R/100 का क्यूब ये आएगा मेरे जो डिफरेंस किस चीज का 3 साल के का सीआईएसआई का मेरे जो क्या आएगा 3 साल की सीआईएसआई का क्लियर 3 साल की सीआईएसआई का अब कहीं बात समझते हैं कैसे साहब देखिए अब मेरे यहां से कुछ बना रहा है क्या बना रहा है P R/100 का स्क्वायर बना रहा है तो यहां क्या 3 बचा यहां क्या बचा R/100 बचा इक्वल टू
तो ये भी इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म। लेकिन मेरे ये पेपर में सोल्व करना इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है, सोल्व करना इस कारण से इम्पॉसिबल है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन ना तो हमारे सिलेबस में ना क्यूबिक इक्वेशन को आसानी से सोल्व करना जानते हैं, है ना। बट ये तो बात समझ में आती है। तो ऐसा सवाल आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाए ऐसा सवाल तो क्या कहते हैं, तो आपके पास दो ही तरीके हैं। पहला तो है ऑप्शन से चले जाएं, ऑप्शन में तो रेट करके वही रेट सोल्व कर लें, पहला तरीका। दूसरा बताओ तो देखो दूसरा तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है, ऑप्शन से वैल्यू है कि भाई हमने प्रिंसिपल लिया 3724 सवाल में, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। फिर रेट रेट पहला ऑप्शन मान लो ठीक है, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन मान लो ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा मान लो चौथा मान लो ऐसे रेट ले, फिर इसको सोल्व करो और ये देखो कि सीआई साइकिल डिफरेंस है 1500 अगर 1500 दे रहा है तो वो ऑप्शन ठीक है, नहीं होगा, क्लियर। तो लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी पेपर नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ है तो टाइम हो सकता है। तो मेरे पेपर को ध्यान रखो, मैंने सिखाई आपको कि अगर रेट परसेंट फ्रैक्शन 1/a है, यानी ऊपर 1 आना कंपल्सरी है, तो इसमें क्या होता है 1 a स्क्वायर ठीक है, ये होता है कहानी। तो यहां मैंने आपको बताया था कि सीआई साइकिल डिफरेंस है वो आ जाता है 3a + 1 और प्रिंसिपल जो आता है वो आता है a। कब जब तुमके से रेट फ्रैक्शन नंबर आ जाए और ऐसा हो जाए तो इनका रेशियो ले लो, कुछ नहीं मतलब, मेरे रेशियो ले लो, कुछ नहीं करना। तो इन सवालों में एक ही काम क्या करो कि भाई सीआई एसआई का जो डिफरेंस है और अपन प्रिंसिपल इनके रेशियो देखो क्या इस तुक्के में सेट हो देगा 3a + 1 = 12 तो क्या कैसे प्रिंसिपल कितना रखा है 30720 मेरी बात समझ रहे हैं, हमने करना है वैल्यू प्रिंसिपल 30720 ठीक है और ऊपर सीआई साइकिल डिफरेंस कितना रखा है 1500 इक्वल टू कंपेयर करते हैं 3a + 1 अपन इक्वेशन ये कर रहा है 0 से 0 बढ़ गया बाकी 72 तो 6 से काटेंगे यहाँ आएगा कितना 30 नहीं 30 नहीं 6 से काटेंगे भैया हां तो 512 6 आएगा ठीक है ये आएगा 25 ये आएगा 512 यानी मेरे को मिला के 25/512 आया सीआई साइकिल डिफरेंस रेशियो जो कि होता है 3a + 1 अपन इक्वल। अब इसे कंपेयर करो कि क्या किसी नंबर का 512 होता है तो आपने यहां से होता है तब जब एक की वैल्यू 8 ले लो यानी देखो 8 की 24 25 तो सेट हो रहा है यानी जब हम एक की वैल्यू का ले लें 8 तो रेट की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी रेट की फ्रैक्शन 1/8 तो रेट की फ्रैक्शन 1/8 इसकी है नहीं इसकी नहीं इसकी नहीं केवल 12% में ही रेट की फ्रैक्शन नंबर होती है, मतलब मेरे ऑप्शन ए में आंसर ऑप्शन ए में मैंने करेक्ट आंसर ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन बात करें टाइप 3 की टाइप 3 की क्या कहानी समझो। मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि मेरे बच्चे मैंने आपको ये कहा कि भैया रेट की फ्रैक्शन है मान लो रेट परसेंट रखिए 10% 10%। तो आप मुझे 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा अगर रेट 10% है तो 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा तो 10% फ्रैक्शन 1/10 1/10 मतलब आप पहले साल को 10 से गिराना दूसरे साल को 10 से गिराना तो आपने 2 साल में 200 से गिराना 121 यानी आप बेसिक आसान है तो 2 साल है बाद 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 करते हैं। हां जी अगर यही चीज मेरे पेपर में आपको ये कहूं कि मैंने 3 साल बाद और अमाउंट का रेशियो बताइए तो आप यहां से 10 से गिरा 10 से गिरा 10 से गिरा 3 बार 1000 से गिरा 20 ऐसा और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 3 हो गया ऐसा समझने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा समझने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब क्या करें अब सही बात बताइए अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई पैसा 100 यूनिट 2 साल में 121 हो जाता है मुझे रेट निकाल बताइए रेट निकालिए तो आपको याद होगा रेट की फ्रैक्शन रेट फ्रैक्शन लिखी 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट आता है रेट आता है 100 रुपए 1 साल का ब्याज। तो मेरे जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में आएगा तो आपने इसके क्या 3 साल में निकाला आपने क्यों किया ये 4 साल में रेशियो आपको 5 साल में फाइट करेंगे तो जब यही सब चीजें चलनी है तो मुझे 1 साल में अगर 2 साल में 121 1 साल की आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट यानी 1 साल में 10 से 11 हुआ तो 10 से 11 हुआ मतलब पहले साल ब्याज 1 मतलब 1 का ब्याज 10 से 100 देना 500 10%। हां जी अगर मैं 3 साल में 1000 से 1 साल की क्या करूं तो 1000 का रूट 10 का रूट तो 10 से 11 हुआ तो 1 का इंटरेस्ट 10 कितना 10% इंटरेस्ट मेरी बात समझ में आई और सवाल मैं आपको कह रहा हूं 2 साल में कोई प्रिंसिपल 144 से 169 बन गया 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वो 144:169 है मुझे रेट निकाल के बताइए तो रेट करना होगा दोनों साइड से क्यों क्योंकि मैंने टाइम 2 साल लिया 44 12 169 कर दिया आपको 12 से कुछ देना होगा तो 1 का ब्याज 12 देना 500 से 1% हां जी मैं आपको कहूं कि कोई प्रिंसिपल 2 साल में 16400 से 1,16,900 बन गया कितना टाइम 2 साल में रेट बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतने से कितना हो गया 2 साल में रेट बताइए तो सबसे पहले काम कर रहे हैं सर रेशियो लेंगे 2 से 2 तो 144 से 169 अब रेशियो आ गया 2 साल का स्क्वायर रूट 3 साल का स्क्वायर रूट आंसर अब आती है देखिए कह रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 अमाउंट्स टू दिस 225 रुपए का कोई धन 2 साल में 256 रुपए होता है कितने साल में 2 साल में तो 1 साल के लिए क्या करोगे 15 से कितना हो जाएगा 16 15 से कितना हो जाएगा 15 से 16 मतलब कितना बन जाएगा 1 तो 1 का ब्याज 15 तो 100 कितना 500 6 से 2 6 से 2 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहा है कि 1,02,400 रुपए कोई धन 3 साल में 1,45,800 रुपए हो गया टाइम है 3 साल रेट बताइए भाई 3 जीरो ना 2 जीरो 2 से काटा 500 2 से काटा 729 ये रेशियो निकल गया। अब कह रहा है ऐसा हुआ 3 साल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए क्या करोगे क्यों करोगे 1 साल के लिए तो हमने 1 साल में 8 से कितना हुआ 9 और 8 से 9 मतलब कितना ब्याज 1 का ब्याज 100 कितना तो मेरे चांस आएगा 12.5%। कहता है कोई धन 3 साल में आपका 8 गुना हो गया यानी कोई पैसा 1 था और कितना बन गया 8 8 गुना मतलब 1 से 8 हो गया 3 साल में 1 साल में 3 साल में ये रेशियो दिया प्रिंसिपल अमाउंट का कितने साल का 3 साल का तो क्या करोगे क्यों तो सर 1 से क्या बना 8 का क्यूब 1 से 2 तो कितना ब्याज बना 1 का ब्याज बना 1 पे 100 कितना तो रेट होगी 100% रेट होगी 100% बताओ कितने साल के कह रही 2304 रुपए का कोई धन 2 साल में 2500 रुपए 2304 से 2500 होगा मेरे बच्चे होगी 2 साल में पहले कौन ले 4 4 5 20 4 24 4 7 28 और 4 24 4 24 4 4 25 कितने साल में बच्चे 2 साल में तो 1 साल के लिए क्या करोगे इसका लूंगा 24 इसका लूंगा 50 तो 24 से कोई 25 कितना ब्याज बना 1 का ब्याज 24 से 100 कितना 500 4 से 1 अब यहां समझिएगा इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली टाइम कितना रखा 9 महीने ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा क्वार्टरली तो मेरे 9 महीने का मतलब 3 क्वार्टर 1 महीने में क्वार्टर 2 महीने में 3 क्वार्टर तो सबसे पहली चीज तो ये कि समय जो है वो 3 क्वार्टर है समय जो है वो क्या है 3 क्वार्टर और कह रहा है 32,000 का प्रिंसिपल है ठीक है और अमाउंट कितना हो जाएगा सर तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट 5,000 जोड़ दिया 32 पास 37,000 क्योंकि आपके पास रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए ठीक है भैया रेशियो लेते हैं काटेंगे तो 4 से 4 और 4 से काटेंगे 9,261 बिल्कुल ठीक है। अब कहानी में ये है कि कोई धन 3 क्वार्टर में सब तो ध्यान से 9 महीने में 3 क्वार्टर में 8,000 से 9,261 एक क्वार्टर में सब 1 क्वार्टर में 1 क्वार्टर में क्या होगा 8,000 का 9,261 ठीक है तो 20 21 कितना ब्याज 1 मिनट 1 मिनट ब्याज 20 कितना 1 मिनट 5% निकल 5% पर क्वार्टर 5% पर क्वार्टर और सब रेट देनी कैसे होती है बोलनी कैसे होती है पर एनम बोलनी होती है पर एनम बोलनी होती है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 तो 4 में 20 तो रेट बोलेगी 20% पर एनम और कुछ नहीं करे तब भी पर एनम की काम होती है। देखिए मेरे सवाल में 18,000 रुपए की राशि 20% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 होता है मेरे पे दो चीजें समझिए पहली बात तो रेट है 20% पर एनम 20% पर एनम कुछ नहीं होता पर एनम होता है और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो करना है मेरे अर्धवार्षिक रूप से कैसे अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो रेट भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है 10%। अब क्या है भाई 10% पर हाफ ईयर कंफ्यूज नहीं होगा। अब बड़ी बात ये है भैया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया क्या रेशियो दिया प्रिंसिपल देखा 18,000 रुपए अमाउंट देखिए भैया 23,958 तो देखना वैसे ही सब सही। अब मेरे कुछ चीजें कटती है तो काटो सर किससे काटने से 4 से कटेगा नहीं कटेगा 2 से कटता है 2 से काटते हैं 2 1 2 2 1 2 1 2 2 18 2 7 14 2 18 11 9 इसे काटेंगे तो 9,000
सात दोनों मुझसे कटा हुआ मुझे कटा भाई दोनों एकदम दो कितना बचा भाई 2 29 27 29 27 29 30 यहाँ क्या 1000 अब बिल्कुल सही बात है एक्चुअल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो 1000 से 1331 है। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहानी को समझो तो असली कहानी है कि मेरे अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है इक्वल अमाउंट प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r by 100 रेज़ टू पावर। आप यहाँ से फार्मूला है छोटी क्लास में जो आपने सुना होगा ये फार्मूला होगा। अब क्या कहानी मेरे बच्चे अमाउंट है प्रिंसिपल को बढ़ जाता है इक्वल टू 1 प्लस r by 100 रेज़ टू पावर। जैसे मान लो टाइम है 5 साल तो क्या करोगे आप ये करोगे कि 5 यहाँ लोगे तो फिफ्थ रूट क्या होगा फिफ्थ रूट। अगर मैं टाइम 3 लूंगा तो 3 रहेगा तो क्यूब रूट 2 लूंगा तो क्यूब रूट। अगर मैं टाइम को n साल ले लेता हूँ n साल n ईयर है n ईयर है बेसिकली यहाँ n रूट बन जाएगा यहाँ मिलेगा a by p और ये हो जाएगा 1 प्लस r by 100। आप यहाँ लिख सर इसको याद करनी बात बहुत सोलिड समझ में आई। सुन अब आगे क्या कहना चाहूँ मैं आगे कहना चाहूँ कि जब भी सवाल आए तो पेपर में सवाल को इसी तरह से करना होता है कोई दूसरा तरीका नहीं होता। यानी ये फार्मूला रहता है मैं इसी फार्मूले को वजन डाल के समझाऊंगा। जैसे हमारे वाले सवाल में अगर ध्यान दें सवाल में तो अमाउंट 1331 प्रिंसिपल 1000 1331 है तो प्रिंसिपल 1000 1 प्लस रेट कितनी है रेट 10% पर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 बटे 100 और आप समझिए 0 0 10 10 11 11 11 10। अब टाइम हमें कैलकुलेट करना है टाइम मान लो n साल 30 साल जो है अब हमें क्या करना होता है अब हम ये करना होता है 1331 बटे 1000 को इस बेस में लाना चाहते हैं 11 1000 को 10 बेस में लाना चाहते हैं तो 1331 को 11 की पावर में लिख सकते हैं तो आप यहाँ से 11 की पावर 3 और 1000 को 10 की पावर 3 जैसे 11 10 की पावर 3 कर सकते हैं ये होगा 11 10 की पावर यहाँ से कंपेयर करके n जो आएगा 3 साल आएगा इसमें 3 हाफ आएगा यानी समय जो होगा 3 हाफ होगा और मेरे एक हाफ में कितने मिनट बचे 3 हाफ में कितने मिनट 18 मिनट का मतलब 1.5 साल तो मेरे आंसर होगा 1.5 साल। हाँ जी मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए आपको ऐसे करना है पेपर में ये भाई 10% फ्रैक्शन होगी अब मैं कह रहा हूँ अगर एक हाफ होगा तो 10 से हो जाएगा। अब ये देखिए इसकी सिंपलीफाई करना है इसकी 3 पावर अगर इसकी 3 पावर है तो 3 हाफ में ऐसा संभव है अगर 3 पावर है इसकी 3 पावर है तो 3 हाफ में संभव है और एक हाफ 6 महीने का होता है 3 हाफ में 18 महीने का 1.5 साल तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे सीधी सवाल है मेरा चक्रवर्ती ब्याज जो है आधारवार्षिक रूप से नियोजित हो रहा है तो रेट होगी 10% प्रिंसिपल 10000 प्रिंसिपल है 10000 और अमाउंट कितना होगा 10000 में 4641 ब्याज है तो 14641 ठीक है जी रेशियो लेंगे तो देखो रेशियो में किसी कटाइए काट के देखो भाई प्रिंसिपल 10000 था तो अमाउंट 14641 ठीक है ना भाई मूलधन 10000 है तो ब्याज कितना हुआ 4641 प्रिंसिपल प्लस कंपोनेंट का अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20% अब 20% है लेकिन कहानी सेकंड ये है बच्चे हाफ ईयरली कैलकुलेट करो हाफ ईयरली कैलकुलेट करो 20% रेट हो जाएगा 10% रेट हो जाएगा 10% अब आपको निकालना है कितने हाफ ईयर में कहानी सेट होगी तो आप यहाँ से देखिए 10% फ्रैक्शन होगी 1/10 अब हाफ ईयर यानी एक हाफ ईयर में 10 से हो जाएगा एक हाफ ईयर में 10 से आप ठीक है मान ली बात तो ये देखो किसको बना रहा है नहीं सर ये तो इवन नंबर से कटेगा ये से कटेंगे मतलब 5 उसके अलावा कटेंगे तो देखिए 10 की पावर क्या है तो 1 2 3 4 10 की पावर 4 4 हाफ ईयर हो गया और ये भी 4 की पावर 4 है और एक हाफ ईयर में कितने चाहिए 4 24 महीने और 24 महीने साल महीने में बच्चे क्या मेरे आंसर होगा कितना होगा उसको एक बार और ध्यान रखिएगा संभव तो 11 की पावर 1 होती है 11 की पावर 2 121 होती है 11 की पावर 3 1331 होती है 11 की पावर 4 11 की पावर 5 बहुत रेयर स्टार्ट है और बड़े बड़े सवाल काम आएगा 1 3 4 3 6 3 4 1 11 की पावर 5 1 1 4 5 6 4 10 6 4 10 11 4 5 6 1 1 लाख 60000 14641 1341 ये मेरे 11 की पावर की टेबल है और विश्वास मानना आपको पढ़ने में ज़्यादा है इस पर डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछा हुआ है इस आंकड़े पे बहुत ज़्यादा ठीक है इस सवाल को नेक्स्ट पे कहते हैं हाउ मेनी ईयर विल सम ऑफ दिस 20 अमाउंट टू बी दिस इंटरेस्ट देखिए 320 रुपए है आपका प्रिंसिपल मेरे और अमाउंट है 405 रुपए रेशियो निकालिए 5 से घटा 5 30 520 5 से घटा 5 40 5 246 कहते हैं रेट 12.5% फ्रैक्शन होगी 8 कंपाउंडेड जो है क्वार्टरली नहीं हो रहा हाफ ईयरली नहीं हो रहा वार्षिक रूप से कंपाउंडेड एनुअली पर ठीक है तो हम कहेंगे कि एक साल में 800 होगा तो बाकी 4 पावर 7 2 पावर तो टाइम हो गया मेरे बच्चे तो 2 की पावर 2 कैसे बत्तीस सौ 10% वार्षिक दर के आधार पर निवेश कितनी होगी तो मेरे 3200 से 3362 कटिंग होगी तो 4 से कट रहा है यानी 4 नहीं काट नहीं काट नहीं काटेगा दूसरा 16 होगा 2 से काटेंगे 2 2 2 12 2 16 16 से कैसे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकालनी है नहीं करती 10% रेट 10% पर है भाई बहुत छोटी बात है लेकिन कहानी है त्रैमासिक आधार पर ऐसे कैसे होगी त्रैमासिक आधार त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली क्वार्टरली का मतलब रेट भी क्वार्टरली नहीं होगी रेट भी क्वार्टरली नहीं होगी तो रेट हो जाएगी कितनी भाई 10 बटे 4 क्योंकि 10% पूरे साल की तो या क्वार्टर कितनी हो जाएगी बटे 4 क्योंकि क्वार्टर जो होता है 1 होता है और मेरे नंबर में आपको बताइए 10% एक तो करेंगे 1 यानी एक क्वार्टर में 40 से कुछ 40 हो जाएगी एक क्वार्टर में 40 से 40 हो जाएगी तो 1600 से 16 से कैसे करेंगे तो 40 का वर्ग किया 41 का वर्ग 16 से कैसे तो 2 क्वार्टर में आंसर है लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती आंसर तो देगा ये एक क्वार्टर 3 महीने 2 क्वार्टर 6 महीने और 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर भाई मेरे दोस्त 30000 रुपए की राशि पर 7% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है तो जोड़ेंगे 24347 आप बिल्कुल ठीक है ये प्रिंसिपल है अमाउंट हां जी तो सवाल में टाइम बताइए क्या होगा टाइम बताइए क्या 7% तो 7% का मतलब 100 से कोई चीज नहीं बनी 107 परिणाम अब मेरे जो आपकी बात समझिए कि 100 का सीधा बनाना नहीं होगा 100 की पावर नहीं आ रहा है इसका कुछ कटेगा क्या करेंगे नहीं जानता काट देते हैं 3 से काटेंगे 10000 धीरे धीरे जाएगा किसी कटेगा अंक का योग लिखा 4 3 7 10 और 11 21 तो 3 से काटेंगे 3 3 3 12 कितना बचा भाई 1 3 12 3 27 ये मेरा आंसर अब आप जानते हैं 100 का बताइए इसका वाला तो 2 आंसर टाइम है दूसरा थोड़ा सा मैं बड़ा जल्दी सवाल पूछूंगा यहां कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सीमित है शब्दों पे घूम जाना हाफ ईयरली कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट 5% रेट मेरे पास 5% रेट है वो है आपकी पर एनम मुझे चाहिए हाफ ईयर तो आप कहेंगे हाफ कर दो 5 2% 5% एक बड़ी होता है तो सारा क्या हो जाएगा 40 और ये प्रिंसिपल है 64000 और अमाउंट मेरे 68921 तो 40 से कोई 40 40 का 4 का 16 4 क्यों आ रहा है और कटेगा कुछ नहीं तो ये है 3 आएगा 3 हाफ आएगा हल्का सा दिमाग लगाओगे बात पड़ जाएगी 4 का 3 क्यों है क्यों है मुझे एक हाफ ईयर में 6 महीने 3 हाफ ईयर में 3 हाफ ईयर में 1.5 तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है सुमित परेशान तो क्लास में क्लियर ओके अब एक चीज और भी समझना कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चे कि कोई भी चीज ना अपनी गुना होती है जैसे अगर मैं कहूं रेट 10% है आपने ओके अगर रेट 10% है मेरे दोस्त अगर रेट 10% है तो मैं कहूंगा पहले साल कोई 10 से 11 होगा अगले साल फिर 10 से 11 होगा एक्चुअली इसका मतलब ये है कि भैया अगर कोई प्रिंसिपल 30 है तो पहले साल को 11 10 गुना होगा क्योंकि रेट फ्रैक्शन में 10 में कोई चीज खरीदी है 10 रुपए इन्वेस्ट किया तो 10% ब्याज मिलेगा यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा आपने अगले साल फिर 11 10 हो जाएगा अगले साल फिर 11 10 हो जाएगा है ना ये मेरे सवाल की कहानी किसी भाई को लोड रहता है तो 10 नो है ना मेरे जो भी प्रिंसिपल होगा रेट में 10 तो 10 11 10 11 10 कर दिया यानी उतना ही गुना होगा इसी पे सवाल पूछा अगर कोई 8 साल में 3 गुना है यानी प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो क्या भैया 8 साल लगेंगे कितना गुना होगा 3 गुना यानी अमाउंट होगा 3 ठीक है तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हर 8 साल में हमें 3 गुना होगा हर 8 साल में 3 गुना होगा यानी अगले 8 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा 8 साल में 3 गुना 3 गुना 3 गुना उससे अगले 8 साल में फिर नोट 27 जाएगा तो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 क्या सहमत है मैं सामने बहुत बढ़िया बात समझ सहमत है अब मेरे दोस्त बात ये है कि ऐसा सवाल जब भी है ना तब कोई ये कहेगा कि 8 साल में 3 गुना होगा 243 साल होगा तब मैंने कहा कि 243 हो गए उसे 3 की पावर में कन्वर्ट करो 3 की पावर क्या होता है 3 की पावर 4 3 की पावर 5 होता है तो
ये समझो कि 3 गुना होना 3 की पावर 1 बनने में कितने साल लगे 8 साल, तो 5 बार बनने में लगेगा 8 40 साल, यानी 40 साल के बाद ये पैसा अपने आप का 243 टाइम्स है, यानी जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई करो जैसे यहाँ पर कोई 3 साल में बोल रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है 3 साल में, यानी 2 की पावर तो बताओ 64 मल्टीप्लाई 64 2 की पावर 6, तो 1 पावर बनने में 3 साल 6 पावर बनने में 18 साल, 18 साल ये आंसर है ना, तो आंसर आएगा 18 साल। भाई मेरे कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 7 सालों में डबल हो जाती है, 7 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज 7 साल में 7 इयर्स में डबल हो जाएगा 2 की पावर 1, तो कहता है 8 गुना कितने साल होंगे, तो 8 गुना होने के लिए मतलब 2 की पावर 3 होगा, तो 1 पावर बनने में 7 साल तो 3 पावर बनने में 3 साल 21 साल, तो मेरे आंसर आएगा 21 साल। बताइए भाई नीति भेद नहीं करते ऐसा मतलब इनकम 8 टाइम्स इंक्रीज, कोई धन 3 साल में 8 गुना होगा, 3 साल में कितना होगा 8 गुना, इन हाउ मच टाइम विल द सेम बनकर 16 टाइम 16 टाइम हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा ये सवाल, लगाओ दिमाग फिर बताओ कहते 16 टाइम हो जाएगा आपको, 16 टाइम हो जाएगा आंसर आप अभी जो सवाल करें वो ऐसे थे 8 गुना होगा, तो ये 16 को 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है, 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है, तो सब बात ये है 16 को 8 की पावर कन्वर्ट नहीं कर सकते, 16 को 8 की पावर कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लाला एक बात बता, अगर मैं ये कहूं कि कोई प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल है 2 साल में अमाउंट हो जाएगा 36, प्रिंसिपल अमाउंट 25 36 2 इयर्स रेट निकाल दो आपको 2 साल स्क्रीन कर 3 साल क्यों कर तो 5 से 6 तो 1 मिनट बाद हो गया, अरे बोलो हाँ कुछ तो बोल रहा तो यहाँ पे अगर सवाल में ये कहा हो कि भाई कोई प्रिंसिपल अपने आप का 8 गुना होगा, मतलब प्रिंसिपल एक है अमाउंट 8 है, रेशियो दिया गया 3 साल में से करना होगा, 1 साल में क्या होगा क्यों कर दो, तो क्यों करोगे तो 1 आएगा क्या कहता है नीति भेद नहीं करती बात समझ। अब कहानी ये है कि 1 साल में एक साल में कोई धन 1 से 2 होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 1 बनने में 1 साल लगता है, डबल है ना, तो डबल होने में 2 की पावर 1 बनने में 1 साल लगता है, तो सवाल में कहता है 16 में कितने साल होगा, 16 में 2 की पावर 4, तो 1 पावर बनने में 1 साल 4 पावर बनने में कितने साल लगेंगे 4, पहले मेरे इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे अदरवाइज नहीं। अब देखो रीड मतलब लेकिन 4 साल ये सारे कंपाउंडेड सवाल नहीं समझ सकते, यार चीज बताओ अगर मैं कहूं कोई प्रिंसिपल 81 से 121 हो जाएगा 2 साल में, ये प्रिंसिपल लिया 81 से 121 हो जाएगा 2 साल में, रेट बताओ 2 साल में तो मुझे क्या करोगे यार, अब ये तो कोई मुझे क्या होगा हर साल ये अपने आप का ग्राफ होगा, मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं हर साल एवरी ईयर ये अपने आप का ग्राफ होगा सकता हूं, या मैं इस बात को यहां ये कह सकता कि यही प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का 121 होगा एवरी 2 ईयर मेरे में ये बात कह सकता हूं ये बात कह सकता हूं दोनों ही चीजें यही मैंने आंसर नहीं कोशिश की 3 साल में होगा तो 1 साल के तो 1 साल में 1 से 2 होगा, ऐसा मैं कहता हूं हर 1 साल में अपने आप का 2 का 1 नंबर डबल हो जाता है, यानी हर साल में अपने आप का 2 होगा 16 में कितने साल होगा 16 की 4 तो 1 पढ़ने में 1 साल लगता है 4 पढ़ने में 4 ये तो समझ चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ मैं आपसे ये कहूं कि भाई कोई चीज 2 साल में 25 36 हो गई, 2 साल में कोई पैसा 25 36 में ये प्रिंसिपल नहीं होगा टाइम 2 साल रेट निकालना 1 साल हो गया यहां पे मैं टाइम 2 साल है और मैं कह रहा हूं कोई प्रिंसिपल 8 से 9 हो रहा है रेट निकालो मुझे रेट निकालो देखो कितने बचे रेट निकालना है आप कहीं से यहां तो बढ़ना जाएगा क्यों क्योंकि मैं यहां 2 साल यहां पे स्पीड तो बाबू यहां 2 साल यहां पे स्पीड फिर 8 का कुछ नहीं सर 8 नहीं निकलता 2 निकल रहा है और 9 का निकलता है क्या रहती है जैसे 25 और 5 35 मुझे हां जी 1 साल निकाल 1 साल में 5 से 6 कितना करना 6 माइनस 5 अमाउंट माइनस 6 माइनस 5 यहां कितना इंटरेस्ट है सर अमाउंट 3 है तो उसमें से ऊपर काट दो तो ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये बनेगा इंटरेस्ट यहां क्योंकि डाटा सिंपल था क्या यहां डाटा सिंपल नहीं तो ऐसे ही अब कैसे करोगे आपको 1 रुपया ब्याज 5 के तो देना 1 रुपया 5 के तो देना यहां 3 माइनस रूट 8 ब्याज है किसमें भाई प्रिंसिपल रूट 100 तो ये हो जाएगा तो ये जहां रेट निकलता है सिंपल यहां निकल जाएगी कैलकुलेशन में रेट जहां डाटा उलझा हुआ है रेट निकल पैसा नहीं वैसे ही ठीक है आइए क्या कोई धन 5 साल में कितना हो जाता है 10 साल में देखो अभी तक जो सवाल उसमें सीधा करता है कोई धन अपने आप का 8 गुना होगा 3 साल में 8 गुना होगा मैं अभी तक चीज आपको डायरेक्ट लिख देता 3 साल में 8 गुना रेट निकालो अब मैं आपको कहूंगा कोई प्रिंसिपल है ना 500 रुपए था और 3 साल बाद 4000 हो गया 500 रुपए था 3 साल बाद 4000 हो गया रेट निकालो यहाँ पे क्या काम करोगे क्या इसका पहले रेशियो निकालोगे 5 का 5 40 का 40 रेशियो निकालो 1 है ना क्या मेरी बात समझ में तो जो रेशियो डायरेक्ट निकाल के रखा था अब वो चीज आपको ऐसे उठा देगा जैसे सवाल में अगर कोई धन 5 साल में 45 हो जाता है यानी अगर कोई प्रिंसिपल 30 है तो 5 साल में मेरे बच्चे ये 45 होता है और यही पैसा यहाँ से 10 साल में यही पैसा यहाँ से 10 साल में कितना हो जाएगा 6750 इसका मतलब 5 साल में 45 तो अगले 5 साल में 6750 अगले 5 साल में 6750 फिर से बताओ जो प्रिंसिपल 30 है वो 5 साल में 45 तो अगले 5 साल में हो जाएगा 6750 बिल्कुल ठीक। अब तो मेरे बच्चे यहाँ ये देखना कि अगर कोई प्रिंसिपल 5 साल में 45 से 6750 हुआ है तो कितने गुना होगा यहाँ पे निकालने से 0 से 0 अब 5 से काटने 5 में 45 0 5 से काटने 5 में 5 5 15 5 में 25 45 गुना 45 दोनों बातें इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन 5 सालों में ये धन अपने आप का 2 3 होगा 2 3 होगा मतलब ये 3 बटे 2 गुना होगा यानी 5 साल में ये प्रिंसिपल अपने आप का 3 बटे 2 गुना होगा तो उसमें भाई पूछा है प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल क्या होगा p है 3 बटे 2 गुना होगा 5 साल में तो अमाउंट कितना बनेगा 45 p से 3 बटे 2 गुना 45 बनेगा आप यहां से कैलकुलेट करेंगे 3 से काटने 15 तो प्रिंसिपल आएगा 3000 ये मैं बोल रहा हूं और ये आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा 500 गुना 3000 आइए दोस्तों कहते सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीस टू ईयर कहता कोई प्रिंसिपल p है 2 साल में 650 रुपए हो जाएगा और 4 साल में 676 हो जाएगा तो इसका अगले 2 साल में 650 से 676 हो जाएगा प्रिंसिपल क्या होगा तो मेरे बच्चे ये देखो 2 साल में कोई प्रिंसिपल 650 से 676 हो गया भाई 2 साल में यहां से क्या लिखोगे 25 26 650 नहीं 26 26 हो जाएगा 26 26 26 26 यानी होगा 26 25 गुना हो गया मतलब ये प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का मतलब हर 2 साल में अपने आप 26 25 गुना होगा तो प्रिंसिपल p हर 2 साल में 26 25 गुना होगा तो 2 साल बाद कितना आएगा 650 हो गया 26 से काटेंगे आएगा 26 और 26 25 गुना करोगे मेरे 600 25 26 नहीं 26 से काटोगे 26 नहीं आएगा 26 काटेंगे तो हमारा 25 और मेरे 25 25 करेंगे आंसर 625 तो मूलधन जो है ना वो आपका 625 एंड दैट इज माय स्टूडेंट राइट आंसर ये प्रिंसिपल जो था जो मैं 625 घबराने का सवाल देखिए सवाल में कोई 10 साल में कोई प्रिंसिपल p है तो 10 साल में मेरे 66300 और अगले 10 साल में 99450 इसका सॉरी इसका 10 साल तो ये 20 साल बाप रे कह रहा 10 साल में 20 साल में मतलब अगले 10 साल में ये कितने से कितना आपने बोल दिया तो मेरे 66300 से 99450 हो रहा है तो सबसे पहले 0 से 0 काटो फिर 6 3 से कटेगा 3 3 6 3 3 3 फिर 3 से कटेगा 3 3 3 3 3 15 फिर कटेगा 2 4 5 भैया से कटाइए तो 5 से कटाइए सिंपल 5 20 फिर 5 24 5 10 यहां पास 5 30 5 30 5 15 तो पिछले कटा 221 से 221 दोनों बातें मतलब हर 10 साल में अपने आप का 3 बटे 2 गुना होगा हर 10 साल में तो आज अगर प्रिंसिपल p है तो 10 साल बाद 3 बटे 2 गुना हो जाएगा 3 से कटेगा 4 3 से काटेंगे 22000 100
तो मूलधन आ जाएगा गुना 44,200 और यही आपसे सवाल में 44,200 की वैल्यू आपसे पेपर में पूछी। अब इस सवाल का जवाब देना है, मैं आपसे पूछना चाहूँ, देखते हैं कितने जवाब दें। मैं कहूँगा प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज गिवन 8,000, रेट इज गिवन 50% एंड दैट इज फॉर per annum and my dear student time is also given, that is 2 year. Can you find me the principal of these data? आप कहेंगे आइए मेरे को हो क्या सकता है कि प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट देखा है तो प्रिंसिपल अमाउंट में सीधा सीधा डायरेक्शन मिलता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट में सीधा डायरेक्शन वो हमारा मिल जाता है, तो 50% रिटर्न लिख दो। तो मैं कहूंगा कोई धन एक साल में 2 से 3 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 2 से 3 हो जाएगा, पैसा कैसे मिलता है 50% रिटर्न बाय 2। हां जी, अब तो एक साल में वही धन 4 से कितना बनना है, यानी प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट 1 लेकिन सवाल में क्या अमाउंट यूनिट नहीं है, अमाउंट एक्चुअली रखा है कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 बढ़ेगा, तो मुझे चाहिए मूलधन, तो प्रिंसिपल कितना 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 बढ़ेगा, तो मेरे जो आंसर जो होगा सही होगा 32,000 बढ़ेगा, 32,000 बढ़ेगा, आंसर जो होगा 32,000 बढ़ेगा। तो मेरे को सवाल क्या है कि अगर कोई धन 2 साल में 8,000, अगर मेरे कोई धन 2 साल में 8,000 हो जाता है, 5 साल में 27,000 हो जाता है, तो धन क्या देखना है। क्या कोई प्रिंसिपल है 2 साल में क्या भैया 8,000 मान लीजिए, और क्या 5 साल में 5 साल में क्या हो जाएगा 27,000। अब मेरे को समझ पता मैं ये कह सकता हूँ 3 साल में 5 साल में इतना 2 साल में इतना, 3 साल में अगर कुछ ऐसा कमाल कितना हो जाऊं 3 साल में ये कह सकता हूँ ये धन 8,000 से 27,000 हो जाता है। हां जी, यानी 3 साल में ये धन 8,000 से 27,000 हो रहा है। आपने बात तो ठीक है सर, ये मतलब 3 0 से 3 0 यानी 8 से 27 हो रहा है, मतलब 27 बटे 8 होगा। मेरे पेपर पीछे जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं सभी में ये गैप और ये गैप हर हाल में सेम आया। पीछे देखिए 10 साल आया, 2 साल आया, 5 साल आया, हर एक में ये गैप ना भाई ये सेम आया। ये पहला सवाल होता है ऐसा आ गया है जहां पे दोनों सेम नहीं, जहां दोनों सेम नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये कैसे क्यूब कर दीजिए सर, क्यूब कर दें क्योंकि सच में देखो ना तो 3 साल में 8,000 से 27,000 हो रहा है, मतलब 3 साल में 8 से 27 हो रहा है, 1 साल में कितना होगा दूसरी। आपका ये क्या सर मैंने 1 साल की चीज को लिया, अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम नहीं है जैसे वो 3 साल में 16 में मैं क्या वहां पे उस सेकंड लेटर को 1 साल पे डाला तो ऐसे यहां सेकंड लेटर को 3 साल में 2 साल में 1 साल में यानी 1 साल में 2 से 3 गुना हो जाएगा, तो 1 साल में 2 से 3 गुना होगा, क्या कितना 1 बटा 2 के 100 कितना रेट 14 का 50%, आंसर देता 50%। अब 1 साल तो समझ आ गया 1 साल में 3 बटे 2 होगा, तो प्रिंसिपल है 1 साल 3 बटे 2 होगा, 1 साल बाद हो जाएगा कितना मुझे दूसरा 1 साल फिर 3 बटे 2 होगा दूसरे साल और 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 8,000, 100 रुपए मूलधन निकाल दिया 32,000 बढ़ेगा, आंसर आएगा मेरे 32,000 बढ़ेगा, आंसर को मैंने 32,000 बढ़ेगा भाग देना भाई, वो आंसर भाग दें तो 9 की 27 बचा कितना भाई 27 5 9 45 5 9 45 9 45 है कुछ इस तरीके का आंसर 35 55 ये डेसिमल यहां नहीं आएगा, ऑप्शन बताए 3,555 मतलब वही आंसर होगा, ये मेरा लगभग आंसर होगा। 3 बटे 2 क्यों हुआ क्योंकि कोई धन 8 से 27 होगा तो 3 साल में 8 से 27 होगा तो 1 साल में 2 से 3 होगा, हम ये भी कर सकते हैं 50% 2 साल का अमाउंट हो जाएगा 8,000 तो पिछले 2 साल का अमाउंट हो जाएगा 8,000 रेट 50% 2 साल में निकाल दो ऐसे कर सकते हैं। सो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 16,850 रुपए कोई आदमी में 2 बच्चों के बैंक खाते में डालता है, 16,850 रुपए को 16,850 रुपए कोई आदमी में 2 बैंक खाते में डालता है, इस तरह से डालता है कि अच्छा 2 बच्चे एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, छोटे को मान लेते हैं 80 रुपए या बड़े को मान लेते हैं 20 रुपए ताकि छोटा वाला भी पहचान सही है, कहते हैं खातों में जमा करता है जिनकी उम्र 12 साल 16 साल, छोटे वाले की उम्र 12 साल है बड़े वाले की उम्र 16 साल, ताकि 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिले। तो बेटा ये बताओ इसकी उम्र 12 साल 120 साल में कितने साल लेंगे 108 साल लेंगे, यानी इसे जो भी पैसा मिलेगा उसके बैंक में 108 साल का ब्याज मिलेगा। बड़े वाले को 16 साल 120 साल में कितने साल बचेंगे 104, यानी बड़े वाले को 104 साल तक उसके पैसे मिलेगा, मतलब मेरे बड़े वाले को 104 साल तक ब्याज मिलेगा, छोटे वाले को 108 साल तक ब्याज मिलेगा, समझ गए। अब यहां अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाते हैं हम प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 दिस रिपोर्टिंग आपका यहां तो अमाउंट तो इस छोटे वाले को प्रिंसिपल का कैसे हमने 16,850 दिया तो इसका प्रिंसिपल कैसे 1 + रेट कितनी 33 33 छोटे वाले को 33 देते हैं और कितने साल तक ब्याज कमाएगा 108 साल तक, तो 108 साल की उम्र में से इतना पैसा बैंक से 120 साल तक होगा इतना पैसा बैंक से मिलेगा। बड़े वाले को हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया 30 रुपए इनटू 1 + रेट कमाएगा ये बैंक से कितने साल ब्याज कमाएगा 104 साल, तो इसकी मिशन हो जाएगा। अब मेरे बात को समझो कि बड़े वाले को पैसा मिलेगा छोटे वाले को पैसा मिलेगा जब ये दोनों बराबर होंगे 120 साल 120 साल दोनों बराबर पैसा मिलेगा, यहां लिखिएगा बराबर धन मिलेगा एट इक्वल अमाउंट एट इज ऑफ 120 एट इज ऑफ 120 ईयर। अब सोल्व करते हैं ये जरा सी 3 3 4 3 की पावर 4 या 4 3 की पावर 104। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कहूं कि e की पावर 16 और e की पावर 18 एडिशन निकालो तो एडिशन निकालना e से काटना इसमें पड़ेगा ऐसे e की पावर 16 है ना तो यहां लिखेंगे e की पावर 16 इनटू e की पावर 2 तो e की पावर 16 e की पावर 1 e की पावर 2 है, मतलब मैं कैसे ये कहना चाहूं जब भी ऐसे इक्वल का साइन और रेशियो हो तो जब पावर काटोगे ना तो e की पावर 16 है ना 16 से घटाना है 16 18 16 तो ऐसे सोल्व करें। अब जब यहां काटोगे ना बेटे तब आपको समझ आएगा 4 3 की पावर 104 यहां पे 4 3 की पावर 104 108 में से 4 की पावर 104 ये कहां से क्या क्या अब ये 4 की पावर 4 होगा 256 और 3 की पावर 4 होगा 81 यहां भी c बढ़ गया था। पहले की बात समझो एक चीज आपने नोटिस की होगी यहां जब हम ये काट रहे हैं तो काटते वक्त सवाल का जो उत्तर है वो किस चीज पे डिपेंड किया है पावर 4 पे 108 साल से करने पड़ा 104 साल से करने पड़ा यानी 120 का सवाल में कोई इम्पैक्ट नहीं है, सच में इम्पैक्ट नहीं चाह रहे तो वो इम्पैक्ट दोनों की एज डिफरेंस इस डिफरेंस कितना 12 16 साल तो मतलब ये हुआ कि इनको तो सोल्व करने तो इनकी एज डिफरेंस उतना ही फर्क पड़ा यानी बड़े और छोटे को पैसा मिलेगा 285 मिलेगा 16,850 को 16,850 को 256 की मिलेगा, छोटे को हमेशा छोटा मिलेगा क्योंकि टाइम ज्यादा है, बड़े को 22 मिलेगा क्योंकि टाइम कम है, तो भैया छोटे को 256 ना छोटे को मिलेगा 27 और बड़े को मिलेगा 256। अब देखिए 16,850 बांटोगे तो 16,850 गुना 81 6 1 7 8 5 13 2 3 इसे काटोगे जाएगा 50 गुना करोगे 5 5 5 यानी 16,850 में से 4,050 से छोटे पैसा जो छोटे बैंक में जमा होगा और बाकी जो पैसा होगा वो जमा होगा बड़े वाले बच्चे के हिस्से। अब मेरे बच्चों में से सोल्व करना समझाऊं जो भैया नहीं समझे 4 बटे 3 कहां से आया तो बच्चे फार्मूला होता है क्या अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 रेशियो पर टाइम तो प्रिंसिपल मान लो जो भी है रेट देखिए 33 तो यहाँ रखोगे भाई 33 सही बनाओगे क्या 33 99 क्या रखोगे 100 बटे 3 और बटे वाला 100 रेशियो पर टाइम तो 100 से 100 निकल जाएगा तो 1/3 बचा तो 100 करोगे तो सी 4 बटे 3 की पावर टाइम ये मेरे बच्चे हमारा सवाल है ना मेरी बात समझ तो इसलिए अब मैं इसे छोटे का समझा रहा हूं कि पेपर में इस तरीके से सवाल कैसे है मेरे बच्चे जब भी ऐसा सवाल आए तो दो हिस्से बांट दीजिए एक छोटे का हिस्सा और बड़े का हिस्सा देखो सबसे पहले काम ये रेट फ्रैक्शन निकालो तो 33 से 1/3 ये फ्रैक्शन आ गई 1/3 तो इसमें नीचे वाला साइड छोटे को देना और ऊपर वाला साइड इसमें जोड़ के बड़े को देना तो छोटे का हिस्सा होगा 3 और बड़े का हिस्सा होगा 4 दूसरा। अब ये देखिए दोनों की उम्र का डिफरेंस 12 16 कितना 4 तो जितना की एज डिफरेंस उतनी पावर लगा दो यही आपका आंसर पहले रेट को सेट करो जितना की एज डिफरेंस है वो पावर लगा दो दैट इज आंसर ये आपका फाइनल उत्तर है यानी 81/256 में कैसे बांटने का आसान सब जानते हैं इस सवाल का जी ठीक है क्या एक आदमी 34,100 रुपए में 2 बच्चों के बैंक खाते में जमा करता है 34,100 रुपए में 2 बच्चों के बैंक खाते में जमा करता है या दो रानियों के खाते में जमा करता है दो दोस्तों में कुछ नहीं देगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का 20% तो ये 20% फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 पे 1 का ब्याज तो छोटे का हिस्सा 5 और बड़े का हिस्सा 6 तो छोटे को 5 देना बड़े को 6 देना। अब ये देखो इनकी एज डिफरेंस कितना है तो एक भैया 10 साल का दूसरा 13 साल का एक 10 साल का दूसरा 13 साल का एज डिफरेंस 3 साल तो मेरे 5 की पावर 6 की पावर तो 125 अनुपात 216 कहने का मतलब ये कि पैसा बांटेंगे इस अनुपात में बांटेंगे। अब बांटना आसान है 34,100 गुना में 125 125 216 जोड़ेंगे तो 340 काटेंगे जाएगा 12,500 ऐसे ही वाला निकालो जाएगा 3,400 क्लियर है।
तो मेरे बच्चों यहाँ की कहानी आज खत्म करते हैं। कल आप डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट, इसके बारे में आपसे पढ़ेंगे।